सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। जानते हैं हकीकत क्या है? हकीकत है सूरत की यह खबर, जहां 5 लाशों को एक ही चिता पर जला दिया गया और पांचों की पांचों मौत कोरोना की वजह से हुई। हकीकत जानते हैं क्या है? जिससे 15 दिन हुए थे पैदा होने में, वो कोरोना से मर गया। हकीकत जानते हैं आप क्या है? कि गुजरात की सरकार आंकड़ों को छिपा रही है, जबकि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से 100 लोगों की मौतें हुई हैं और यह पड़ताल वहां के एक स्थानीय अखबार ने की है। हकीकत यह है भी दोस्तों, यह वीडियो देखिए जिस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है, पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। यह एम्बुलेंसेस की लाइन खत्म नहीं हो रही है। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि इन्हीं एम्बुलेंसेस में लाशों को लेकर जाना है। माइक पर अनाउंस किया जा रहा है कौन मर गया है। यह है हकीकत गुजरात की, यह है हकीकत इस देश की जनता की। अब यह तस्वीर देखिए दोस्तों, लखनऊ के भैंसा कुंड में जहां पर शवों को जलाया गया है, उसे कवर किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है ताकि लोगों की नजरें वहां ना जाएं। मुझे याद आ गया कि जब ट्रंप भारत आए थे तो इसी तरह से गुजरात की गरीबी को छिपाने के लिए इन्होंने दीवार खड़ी कर दी थी। आज मैं इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि चलिए, जो चिताएं जलाई जा रही हैं उन्हें तो तुम ये दीवार खड़ी करके छिपा दोगे, मगर जो आसमानों में धुआं उठ रहा है काला, उन्हें कैसे छुपाओगे तुम? भोपाल की तस्वीर देखिए दोस्तों, इस अखबार से पता चल रहा है, अखबार के इस पन्ने से पता चल रहा है कि न सिर्फ आंकड़े छुपाए गए हैं मृतकों के, और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम जो शव हैं वो जलाए जा रहे हैं। एक हुजूम है मानो मौत का, मुर्दनी का। और इस देश की जनता के साथ किस तरह से मजाक हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है अमित शाह का आज का रोड शो जो तिहट्टा में हुआ। पश्चिम बंगाल के तिहट्टा में उनका रोड शो हुआ। इस रोड शो में आप देख सकते हैं ना अमित शाह ने मास्क पहना है, ना वहां की जनता आई है उसने मास्क पहना है, मगर जनता को भर भर के गाड़ियों में यहां पर लाया गया है इस रैली के अंदर। आज मैं जानना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री की आखिर जिम्मेदारी कहां है? क्या वो ये नहीं समझ रहे हैं कि देश जो है इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है? और क्या आप जानते हैं पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा 2,17,000 के पार गया है। यानी कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है 2,17,000 जो हैं लोग संक्रमित नहीं हुए हैं कोरोना से, और मृतकों की तादाद तो 1,000 के पार आज भी गई। कल भी 1,000 लोग मरे थे एक दिन में और आज भी 1,000 के पार चली गई। जेपी नड्डा साहब की इस रैली को देखिए दोस्तों, ये भी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। और मैं जानता हूं आप क्या कह रहे होंगे कि अभिसार आपको सिर्फ बीजेपी की रैलीज दिखाई दे रही है, आपको ममता बनर्जी, राहुल गांधी की रैलीज नहीं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी इसमें कह रही हैं कि हम तो यही चाहते थे कि देश में जो कोरोना संकट चल रहा है उसके चलते ये चुनाव जो है 8 चरणों में ना हो, और अब जबकि कोरोना और उग्र हो गया है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इन तमाम चुनावों को एक चरण में कराया जाए। यह बात उठती भी थी, मगर चुनाव आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अरे कहां मर गई तुम्हारे दिल के अंदर की इंसानियत? लोग मर रहे हैं, मैं आपको बताया ना, पिछले 2 दिनों में 2,000 लोग कोरोना से मर चुके हैं। इनका दिल फिर भी नहीं पसीज रहा है। देखिए डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं। डेरेक ओब्रायन भी वही बात कह रहे हैं कि देश की जनता देख रही है, एक तरफ कोरोना से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर भी ये चुनाव जो हैं वो 8 चरणों में कराए जाएंगे। जब तमिलनाडु के चुनाव जो हैं कम चरणों में कराए जा सकते थे, तो फिर पश्चिम बंगाल को 8 चरणों तक खींचने का क्या औचित्य है? मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आप लोगों के साथ मजाक हो रहा है। यहां पर ढेरों तस्वीरें हैं जो बता रही हैं इस देश में क्या हालत है, क्या हालत है कोरोना को लेकर, और दास्तान यहां खत्म नहीं हुई। ये देखिए, आज ही खबर आई कि प्रधानमंत्री अगले चरण में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। आसनसोल, मालडा और गंगारामपुर। पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर। कौन सी जगह फिर से देखिए, गंगारामपुर, आसनसोल और मालडा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं।
पिछले 3 दिनों में क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई बयान दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है, मगर रैलियों को वो संबोधित करते रहेंगे। उनके गुजरात में हालात बद से बदतर हैं, मैंने आपको बताया तस्वीरें, मगर वो रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री, मैं आपके एक बयान की आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब आप देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब आपने गुजरात की जनता को क्या वादा किया था? मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के आप उस बयान को सुनिए, और जब आप इन शब्दों को सुन रहे होंगे ना दोस्तों, तो गुजरात की उन मुर्दनी की तस्वीरों को भी याद कीजिएगा जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं गुजरात के हर गली हर कूचे से। सुनिए उस वक्त हमें प्रधानमंत्री ने क्या वादा किया। मैं कहीं पर हूं, किसी भी रूप में क्यों ना हूं, 6 करोड़ गुजरातियों का मेरे पर हक वैसे का वैसा बना रहेगा। आप आवाज देने में हाजिर हो जाऊंगा, याद करना मैं मौजूद मिलूंगा, और कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चीखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, मुझे यूं ही पता चल जाएगा। मुझे यूं ही पता चल जाएगा कि मेरे परिवार का कोई बीमार है। मुझे यूं ही पता चल जाएगा मेरे घर में कोई आफत आई है, और मैं आपका सिपाही हूं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज सोशल मीडिया में यही ट्रेंड हो रहा है कि प्रधानमंत्री हैं कहां? कहां हैं प्रधानमंत्री? क्या प्रधानमंत्री को बोलने से कोई रोक रहा है? क्या प्रधानमंत्री के पास कोई मंच नहीं है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने इतनी रैलीज को संबोधित किया पश्चिम बंगाल में, क्या उन्होंने किसी भी रैली की शुरुआत में यह कहा कि आप लोग मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें? कहीं इन जुमलों का जिक्र किया उन्होंने? क्योंकि देखिए, आपका विकास तो एक तरह का जुमला ही है, और फिर आप मजाक उड़ाते हैं। आज अमित शाह ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, उन्हें पर्यटक बताकर, पर्यटक राजनेता बनाकर। सुनिए पहले अमित शाह ने कहा क्या, और फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अभी अभी हमारे देश में एक पर्यटक नेता है, पूरा चुनाव हो गया, राहुल बाबा दिखाई नहीं पड़े। देखा है आपने? देखा है? अभी अभी एक सभा कर गए, और इन्होंने कहा कि बीजेपी का डीएनए कैसा है। राहुल बाबा, आप हमारे डीएनए की मत पूछिए। दोस्तों, यही नहीं, आज सोशल मीडिया में पप्पू करके ट्रेंड हो रहा है, और जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तुरंत राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है। चलिए, मान लिया राहुल गांधी पप्पू हैं, तो मैं आपको राहुल गांधी के 2 बयान सुनाना चाहता हूं। 1 साल पहले इन्होंने चेतावनी दी थी कि सरकार को न सिर्फ कोरोना के लिए, बल्कि उसकी वजह से जो आर्थिक संकट आएगा उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। सुनिए उनका अंग्रेजी में दिया गया बयान। Before the tsunami came, the water went out. When the water went out, everybody went to get the fish. When they went to get the fish, the water came in. So the water is going to come. And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. और यही नहीं, एक और बयान में वो बता रहे थे कि सरकार को क्या करना चाहिए, वो बतला रहे थे कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। आज मैं समझना चाहता हूं, राहुल गांधी ने यह भी सिफारिश की थी कि आप सबके लिए वैक्सीन करें, उसका मजाक उड़ाया था सरकार ने। जब राहुल गांधी ने कहा था कि आप सिर्फ 2 वैक्सीन से जो हैं लोगों को टीका ना दें, आप जो हैं जितनी ज्यादा वैक्सीन ला सकते हैं उतना बेहतर है। तो जब राहुल गांधी ने कहा था, तो इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए, स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद, दोनों ने कहा था कि क्या राहुल गांधी ने अब सियासत छोड़ के वैक्सीन कंपनीज की दलाली शुरू कर दी है। फिर क्या हुआ? बाद में जो मशवरा राहुल ने दिया था वही इस सरकार को पालन करना पड़ा।
मैं वही तो आपसे समझना चाहता हूं कि आप मजाक उड़ाइए, मगर आखिरकार आपको अनुसरण करना पड़ता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। इसी मंच पर मैंने कई बार राहुल गांधी की राजनीति की आलोचना की है। मैं कोई आज उनको एक बहुत महान राजनेता के तौर पर पेश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह वो दौर है जब हमें सब साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सब साथ मिलकर सामना करना पड़ेगा। अब जाकर आप मीडिया में देख रहे हैं कि कुछ चैनल्स जाग रहे हैं, गुजरात मॉडल पर सवाल कर रहे हैं, मगर अब तक सब खामोश थे। अगर ये न्यूज चैनल्स आज से 1 साल पहले जाग गए होते और सरकार को उसके कर्तव्य की याद दिला रहे होते तो आज देश में इतने बुरे हालत नहीं होते। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ये न्यूज चैनल्स करते क्या हैं। अब ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। इंडिया टीवी का ये कोई विशेष प्रस्तुति है जिसमें इन्होंने कार्टून के जरिए बताया है। इस वीडियो में आप देखिएगा, जैसे आप इन तस्वीरों को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनुमान के तौर पर पेश किया गया है। वीडियो में पहले यह बताया जाता है कि हनुमान जी जिस तरह से संजीवनी लेकर आए थे, पूरे पहाड़ को उन्होंने उठा लिया था और फिर उन्होंने मूर्छित लक्ष्मण का इलाज किया था। इसी तरह से देखिए यहां पर प्रधानमंत्री को हनुमान बताया गया और बता रहे हैं, देखिए किस तरह से कोरोना जो है वो भाग रहा है। एक ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए जो है छोड़ दिया गया है बिल्कुल, या मिसाइल छोड़ दी गई है और कोरोना भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुपरमैन की तरह, हनुमान की तरह दुनिया भर की मदद कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज हमारी अपनी जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। यह न्यूज चैनल देखिए दोस्तों, जी न्यूज पाकिस्तान को ताना मार रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कोरोना टीका बनाने की। अरे पाकिस्तान को छोड़ो, इंडिया की सोचो। तुम्हें क्यों परवाह इतनी पाकिस्तान की? अरे अगर किसी चमत्कार से दोस्तों पाकिस्तान अगर हमारा पड़ोसी नहीं रहा और कहीं और चला गया किसी चमत्कार से, तो मैं नहीं जानता हूं कि बीजेपी क्या सियासत करेगी या ये जी न्यूज जैसे चैनल्स क्या करेंगे। मैं आपको बतला रहा हूं किस तरह से न्यूज चैनल्स ने पत्रकारिता को बदनाम किया। ये मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले यह न्यूज एजेंसी बता रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की। उन्होंने किस तरह से जो मजदूर संकट चला या किस तरह से उन्होंने कोरोना संकट का सामना किया। आपके सामने ढेरों तस्वीरें। आप अगर लखनऊ के रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, तो आपको पता है क्या हालत है, ग्रामीण इलाकों की क्या हालत है। खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोरोना से जूझ रहे हैं। और आगे दिखाता हूं इन्होंने क्या मजाक किया था दोस्तों पत्रकारिता के नाम पर। यह देखिए, एबीपी न्यूज, वैक्सीन गुरु, प्रधानमंत्री की तस्वीर, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना। यह देखिए, आज तक न्यूज स्टेट करके कोई चैनल है, मोदी मंत्र से हारेगा कोरोना। अब ये देखिए, आज तक, वो सिकंदर ही कहलाता है कोरोना से लड़ना जिसको आता है। और हकीकत आपके सामने है। अगर इन चैनल्स ने उस वक्त सरकार को कटघरे पे रखा होता तो क्या आपको लगता है आज ये हालात होते? मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। एक तरफ तो आम इंसान को पीटा जाता है जब उसने मास्क नहीं पहना होता है, दिल्ली पुलिस उसे फाइन करती है। मध्य प्रदेश की इंदौर की वो तस्वीर आपको याद होगी, एक बाप को उसके 11-12 साल के बेटे के सामने बेरहमी से पीटा जा रहा था। उसने मास्क उसका थोड़ा खिसक गया था, पुलिस बेरहमी से पीट रही थी। अब ये देखिए, मध्य प्रदेश के शहडोल की यह तस्वीर है। एक नेता है जिनका नाम कमल प्रताप है। हां, नाम में ही कमल है। ये देखिए, खुलेआम अपना बर्थडे मना रहे हैं। न सिर्फ बर्थडे मना रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। सबने मास्क पहना हुआ एक अलग बात है, मगर आप देखिए इस वक्त क्या होनी चाहिए इनकी प्राथमिकता, और खुलेआम बर्थडे मनाया जा रहा है। कहीं पर ये लोग चुनावी रैलियां करते हैं, कहीं बर्थडे मनाते हैं। और यह तस्वीर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में किरण रिजिजू ने और वहां के मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने एक वाटर स्पोर्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या है सरकार की प्राथमिकताएं? अगर आज मैं आपसे सवाल करूं कि आप कोरोना संकट का निदान ढूंढिए, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? आज देश के स्वास्थ्य मंत्री एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए।
मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको वहां ट्रॉमा सेंटर में जाने की जरूरत क्या थी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कोरोना का युद्ध स्तर पर कैसे मुकाबला हो, क्या इसको लेकर आपकी कोई रणनीति है? क्या स्वास्थ्य मंत्री अपने प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष से बात कर रहे हैं कि ऐसे मौकों पर चुनावी रैलीज नहीं होनी चाहिए, हमें एक चरण में तमाम चुनाव करा लेने चाहिए? क्या इस तरह की कोई मंत्रणा हो रही है, या हर चीज में सियासत है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, जिनके अभी यहां कुछ बचा हुआ है, कि इतना अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो वादा गुजरात से 2014 में किया कि मैं जब भी तुम कहोगे, तुम बीमार होगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मगर अब सरकार को परवाह क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं क्यों परवाह नहीं है। एक साल बाद यूपी के चुनाव है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, एक साल बाद पहली बात तो जनता यह सब भूल जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, क्या होगा कि ये लोग कोई शिगुफा छोड़ देंगे राम मंदिर के नाम पर। काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर वैसे भी तापमान बढ़ाया जा रहा है, और आप जो कि जनता हैं, आपको यह समझाया जाएगा कि देखिए, अगर हम वापस नहीं आए तो मुगलों का राज्य हो जाएगा, फिर से हिंदू खतरे में आ जाएगा। यानी कि जो दलीलें देकर 80-90 के दशक में मुसलमानों को चंपू बनाया जाता था, या दुनिया भर में वो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, इस्लाम खतरे में है, अब तुम भी वही हो गए हो। अब तुम्हें भी ये कहकर सल्फेट और शंपू बनाया जाता है कि साहब हिंदू खतरे में है। इंसान तरक्की करता है, जानवर से इंसान बनता है, वो जंगल से शहर की तरफ जाता है। तुमने यू टर्न ले लिया है और रिवर्स गियर में जा रहे हो तुम। सोचना इस बात को, रिवर्स गियर में जा रहे हो तुम, और तुम जो कर रहे हो तो कर रहे हो, तुम जो विरासत छोड़ रहे हो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ना, वो बच्चे जब बड़े होंगे और उनमें से जिन लोगों में समझ होगी, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाले। तुम्हारी इस भक्ति के लिए, इस जहरीली सियासत के लिए तुम्हें कभी नहीं माफ करने वाले। दोस्तों, ये देश जिस दर्द का मंजर का सामना कर रहा है ना, उससे कोई अछूता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पिछले 20 दिनों में मेरे 3 रिश्तेदारों की मौत कोरोना से हो गई, जिनमें से 2 लोग भागवत की कथा में गए थे। यही नहीं, जो पंडित जी उस भागवत की कथा को करा रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। कल मेरी मौसी और मेरी चाची दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे। पूरी जद्दोजहद में मैं लगा रहा, वो लोग छिंदवाड़ा में रहते हैं, मैं पूरी जद्दोजहद में लगा रहा कि उन्हें मैं अस्पताल में भर्ती करा पाऊं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मास्क बेशक अमित शाह या जेपी नड्डा या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राजनेता मास्क ना पहने, मगर आप लोग मास्क पहनिए। हो सकता है आप भक्त हो सकता है कि आपको मेरी पत्रकारिता ना पसंद हो, मगर कृपया अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है ये। अटल जी ने कहा था ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सियासतें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश बना रहना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन लाना चाहूंगा कि बीजेपी आएगी जाएगी, कांग्रेस आएगी जाएगी, मगर आपको बने रहना है, अपने परिवार को बने रहना है। न जाने इतनी ढेरों तस्वीरें हैं, पिता की मौत हो गई और 2 बच्चे मां से लिपट कर रो रहे हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं दोस्तों, और इन तस्वीरों को देखकर मैं निःशब्द हो जाता हूं, क्योंकि मैं खुद कोरोना नाम की इस बीमारी से निकला हूं। आज से 5 महीने पहले मुझे कोरोना हुआ था। 12 दिन मैं छटपटाते रहा था अस्पताल में, और आज भी दोस्तों, जब मैं दौड़ता हूं या मैं जब चढ़ाई करता हूं तो मैं हाफ जाता हूं। आज भी मैं नहीं उबर पाया हूं, और आज भी मैं उस डर में जी रहा हूं कि कहीं मुझे फिर से कोरोना ना हो जाए। यह हकीकत इस बीमारी की है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।